हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट एसएसटी। आज जो है हम लोग लेसन नंबर 1 का आगे पढ़ेंगे, जो कि कैपिटल और स्टेट के बारे में है। आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं, राज्य और राजधानी। उसके बाद हम आगे पेज पे चलते हैं। इसमें और कुछ विशेष करके मैटर नहीं है, जिसको आप याद रखेंगे। यूनियन टेरेटरीज एंड कैपिटल है, इसको भी फॉलो करेंगे और याद कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के पड़ोसी देश। India is situated in the southern part of the continent of Asia. ये भारत जो है, इंडिया is the southern part of the continent of एशिया महाद्वीप के भाग में, दक्षिणी भाग में स्थित है। The neighbors of India include the following. और इसके पड़ोसी देश जो हैं आप देखेंगे, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है भारत के नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तरी और पश्चिमी। चाइना, भूटान एंड नेपाल इन द नॉर्थ। हमारे देश का पड़ोसी देश चाइना, भूटान, नेपाल, जो कि उत्तर साइड में पड़ता है। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। और म्यांमार और बांग्लादेश जो है हमारे देश के पूरब में है। श्रीलंका एंड मालदीव इन द साउथ। श्रीलंका और मालदीव जो है हमारे देश के दक्षिण भाग में है। ये सब जितने भी कंट्री हैं, ये हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। इट्स एक्टिविटी टाइम, नीचे आप लोग का एक्टिविटी टाइम दिया हुआ है, आप लोग इसको देखेंगे और दर्शाएंगे। आगे पेज देखते हैं। अब चलते हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में की पॉइंट्स हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट। हिमाचल ऑफ द मिडल हिमालयाज, इम्पोर्टेंस ऑफ नदर्न हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री, आउटर हिमालयाज, शिवालिक, लाइफ इन हिमालय रीजन। Look at the picture and close given below and identify the following mountaineers and write their names in the blank space. इन लोगों का आप लोग को नाम लिखना है, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग हैं। इन लोगों को पहचान करके आप लोग को नाम लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में। इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी भाग में, लाइज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, द स्ट्रेचेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। पूरे विश्व में भारत के उत्तरी भाग में जो बहुत बड़ा पहाड़ी फैला हुआ है, जो कि जम्मू और कश्मीर तक है उत्तर में, और अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व तक। एलोंग इट्स वे, इस तरह से इट क्रॉस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये चला जाता है। एंड नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के उत्तरी भाग में
आफ्टर क्रॉसिंग अरुणाचल प्रदेश पार करने के बाद इट बेंड्स साउथवर्ड्स, और ये साउथवर्ड में दक्षिणी भाग में मुड़ जाता है एंड स्ट्रेचेड टिल द स्टेट ऑफ मिजोरम, और मिजोरम स्टेट तक वो फैला हुआ है। The Himalaya have been divided into 3 rows of mountains that run alongside one another. हिमालय 3 भागों में बांटा गया है माउंटेन को, बहुत दूर तक साइड से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एट द टॉप ऊपर में क्लोज टू द चाइना, ऊपर में जो चाइना है, चाइना जो है कंट्री है, चाइना का बॉर्डर, और ग्रेटर हिमालय जिसको कि हिमाद्री कहते हैं, बहुत बड़ा हिमालय है। नेक्स्ट टू ग्रेटर हिमालय आर द मिडल हिमालय, और आगे उसके एक बड़ा हिमालय जो उसको कि मिडल हिमालय है, जिसे हिमाचल कहते हैं। एंड देन दीज आर द आउटर हिमालय शिवालिक, उसके बाद बाहरी भाग में हिमालय जो है उसको शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक की पहाड़ी होती है। ग्रेटर हिमालयज हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयन रेंज इज द हाईएस्ट ऑफ द 3 रॉज ऑफ द हिमालयज माउंट हिमालयज। द ग्रेटर हिमालय रेंज, उसका जो बड़ा हिमालय है उसका रेंज जो है बहुत ही हाईएस्ट 3 हिमालय जैसे उभरा हुआ। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, जो कि 848 मीटर। इट इज लोकेटेड इन नेपाल, जो कि नेपाल में स्थित है। द कंचनजंगा 8586 इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नागा पर्वत एंड अन्नपूर्णा आर द अदर माउंटेन्स ऑफ दिस रेंज। इस प्रदेश के उस क्षेत्र के नागा पर्वत और अन्नपूर्णा पर्वत, ये दोनों पर्वत जो हैं उस रेंज के हैं। मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक ऑफ ग्रेटर, उसमें से अधिक जो है पहाड़ जो है चोटी जो हैं बड़े हैं। हिमालय आर परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो, हिमालय की चोटी जो है हमेशा बर्फ़ों से ढकी हुई रहती है। ओवर द ईयर्स द स्नो हैज़ बीन accumulating on these mountains are making thick sheets of ice। और बर्फ़ जमने के कारण पहाड़ों पे वो क्या करते हैं, एक मोटी परत की तरह बर्फ़ को जमा देते हैं, चादर की तरह जम जाते हैं। एंड स्नो कॉल्ड ग्लेशियर, जिसको कि ग्लेशियर कहा जाता है। बर्फ़ की चादर जब बन जाती है उसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। दिस ग्लेशियर मेल्ट एंड फॉर्म द रिवर, और उस ग्लेशियर से, ग्लेशियर जब पिघलता है, बर्फ़ पिघलता है तो नदियों का निर्माण करता है। द माउंटेन हिमालय रिवर सच एज गंगा, उस पहाड़ी के नदी जो है जैसे गंगा है, यमुना एंड सतलज हैव ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम द ग्लेशियर। ये गंगा, यमुना, सतलज नदी जो हैं सब उसी ग्लेशियर से निकली हुई हैं। अब जो है आगे जो है उसके बारे में अब अगले दिन बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।